Hello, good morning student. Today topic is about discuss classification of sheep breeds. आज हम भेड़ की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में या विश्व में कितनी प्रकार की भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं, राइट। और उस भेड़ की नस्लों में कौन सी भारतीय नस्लें होती हैं, कौन विदेशी नस्लें होती हैं, कौन ऊन के पर्पज से पाली जाती हैं, कौन मिल्क के पर्पज से पाली जाती हैं। ये अधिकतर कंपटीशन में 2-3 नंबर का हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है कि अपने देश की कौन सी नस्लें हैं या विदेशी कौन सी नस्लें हैं, या सबसे ज्यादा दूध कौन देती है, या ऊन सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है, इत्यादि प्रश्नों को बराबर कंटिन्यूअस कंपटीशन में पूछा जा रहा है। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ शीप ब्रीड्स, भेड़ की नस्लें, राइट। अब भेड़ की नस्लें डिवाइडेड ये 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इंडोजिनस भारतीय नस्लें एंड एक्सोटिक विदेशी नस्लें। 2 नस्लें होती हैं, इंडियन ब्रीड और फॉरेनर ब्रीड। फॉरेनर ब्रीड ऑफ शिप एंड इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, 2 नस्लें भारतीय। अब सबसे पहले हम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप देखते हैं कौन कौन सी है। देखिए 3 तरह के भारतीय जो नस्लें होती है उसमें 3 पर्पज से पाली जाती हैं नस्लें। पहला है मिल्क के पर्पज से, दूसरा है ऊन के पर्पज से ऊल, और थर्ड है मीट पर्पज से। 3 तरह से भेड़ें पाली जाती हैं। तीनों का पर्पज अलग अलग उद्देश्य होता है। कोई ज्यादा दूध देती है, किसी के शरीर पर ज्यादा ऊन प्राप्त होता है, किसी ज्यादा मोटी होती है उनसे ज्यादा मीट बनता है या मीट रग होता है। तो 3 उद्देश्य होता है, 3 ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं। तो फर्स्ट है दूध के पर्पज से पाली जाने वाली कौन कौन सी भेड़ें हैं, बहुत याद कर लिए, बहुत पूछा जाता है। पहला है लोही, सेकेंड कूका, गुरेज और नुरेज। ये 4 नस्लें जो हैं, लोही, कुका, गुरेज, नुरेज, यही 4 नस्लें हैं जो भारतीय नस्ल दूध के पर्पज से पाली जाती है, राइट। मिल्क पर्पज से कौन कौन, लोही, कुका, गुरेज और नुरेज, राइट। नंबर 2 है ऊल, ऊन के पर्पज से पाले जाने वाली भारतीय नस्लें। उसमें कौन कौन सी है, बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट में बीकानेरी, जालौनी, काठियावाड़ी, दामनी, मारवाड़ी, लोही, थाल, चोकला, मागरा, नाली, सोडादी, मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, बेल्लारी, भादरवा, दखनी, करना, गुरेज, कूका, भाकरवाल। ये जो आपकी 20 नस्लें हैं, ये अधिकतर ऊल पर्पज से पाली जाती हैं। ऊन के रूप में जो ज्यादा ऊन प्राप्त होता है इनसे कौन कौन सी हैं, बीकानेरी, जालौनी, काठियावाड़ी, दामनी, मारवाड़ी, लोही, थाल, चोकला, मागरा, नाली, सोनादी, मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, बेल्लारी, भदरवा, दखनी, करना, गुरेज, कूका और भाकरवाल। इतनी नस्लें आपकी हैं जो ऊन देती हैं। नेक्स्ट है मांस के पर्पज से पाली जाने वाली जो नस्लें होती हैं, ब्रीड्स होती हैं या शिप ब्रीड होती है, उसमें हसन, माड़िया, नेल्लोर, छोटा नागपुरी और शाहबादी। ये जो नस्लें हैं ये अधिकतर मीट पर्पज से पाली जाती हैं, खूब मोटी होती हैं, इसमें मीट ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। कौन कौन सी नस्लें हैं, हसन, माड़िया, नेल्लोर, छोटा नागपुरी और शाहबादी। ये तो रहे भारतीय नस्लें, इंडियन नस्लें। अब फॉरेनर नस्लों के बारे में हम बात कर ले, विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। वो भी 3 पर्पज से पाली जाती हैं। फर्स्ट है मिल्क पर्पज, ऊन पर्पज और मीट पर्पज। 3 तरह से उनका भी उद्देश्य होता है पालना। तो फर्स्ट है जो मिल्क पर्पज से विदेशी नस्लें पाली जाती हैं, उसमें है बैलेचियन। कौन कौन नस्लें हैं, बैलेचियन, सिगैजा, सर्किज, आसमी, अवासी, बलूची। ये नस्लें जो हैं अधिकतर मिल्क के पर्पज से पाली जाती हैं। एक बार नाम फिर से देख लीजिए, बैलेचियन, सिगैजा, सार्किज, आसमी, अवासी, बलूची, राइट। अब ऊन पर्पज से जो ऊन देती हैं वो कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं, उसमें रैम्बले, रोमनी मार्स, पोलवर्थ, कारीडेल, मेरिनो।
जो ऊन के पर्पस सबसे विदेशी नस्लें में मेरिनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि विदेशी नस्लों में रैम्बेले, रोमनी मार्स, पोलवर्थ, कारीडेल, मेरिनो, राइट। उसके बाद मीट के पर्पस से विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? साउथ डाउन, हैम्पशायर डाउन, डार्सेट डाउन, ऑक्सफोर्ड डाउन, सफाक, लिंकन, लिस्टर, बॉर्डर लिस्टर। इतनी नस्लें जो हैं वो मीट पर्पस से पाली जाती हैं। कौन कौन सी है फिर से देख लीजिए। साउथ डाउन, हैम्पशायर डाउन, डार्सेट डाउन, ऑक्सफोर्ड डाउन, सफाक, लिंकन, लिस्टर, बॉर्डर लिस्टर। इतनी नस्लें जो मीट पर्पस से पाली जाती हैं, राइट। कुछ हम इंपॉर्टेंट में है देखते हैं। जैसे विश्व में 200 नस्लें पाई जाती हैं। पूरी भेड़ की कितनी नस्ल पाई जाती है? 200 के अबाउट के आसपास भेड़ें पाई जाती हैं। बट अपने देश में 28 नस्ल पाई जाती है। उन 200 नस्लों में 28 नस्ल अपने देश में पाई जाती है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे ऊंची नस्ल है उस नस्ल को हम नेलोरी के नाम से जानते हैं। कौन सी नस्ल है? नेलोरी नस्ल है। उसके बाद फिर है कि एवरेज जो उनकी लाइफ होती है, जीने का वर्ष होता है 10-12 वर्ष तक भेड़ की लाइफ होती है और गर्भकाल 150 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। नेक्स्ट है लोही, सबसे लंबी कान वाली नस्ल है। जो लोही नस्लें हैं वो सबसे लंबी कान वाली नस्ल होती है। उसकी कान सबसे बड़े बड़े होते हैं, उस कानों के द्वारा ही पहचानी जाती है, इसलिए उस नस्ल को लंबी कानों वाली नस्ल या लोही नस्ल कहते हैं। जो मिल्क पर्पस से भी पाली जाती है और लंबी कानों वाली होती है। इसकी सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि अगर लंबी कानों वाली नस्ल होगी तो लोही होगी और सबसे ज्यादा दूध देती है, वो इंडियन ब्रीड्स होती है, राइट। नेक्स्ट है विश्व में कुल भेड़ 5% भारत में पाली जाती हैं। विश्व में जितनी भेड़ें हैं उसका 5% अपने देश में पाली जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट पे चर्चा किया जाएगा। तो बच्चों आज जो टॉपिक है ब्रीड्स में अपने इंडियन नस्लें होती हैं, कुछ फॉरेन नस्लें होती हैं। जो इंडियन नस्लें होती हैं वो मिल्क पर्पस से, वूल पर्पस से और मीट पर्पस से। उसी तरह विदेशी नस्लों में भी मिल्क पर्पस, वूल पर्पस और मीट पर्पस। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।